नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर गड्ढा मुक्त अभियान को अधिकारी इस वक्त लगातार पलीता लगा रहे हैं। 31 अक्टूबर को एक भी रिपोर्ट मंत्री को नहीं दी गई। रिपोर्ट नहीं भेजने से पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद नाराज है और सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए हैं मंत्री जी की तरफ से, और हर दिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट नहीं भेजने पर अधिकारियों पर यह कार्रवाई की जाएगी। हकीकत परखने को मंत्री ने औचक निरीक्षण भी किया। लोक निर्माण भवन अचानक पहुंचे थे मंत्री जितेंद्र प्रसाद। निरीक्षण में कई अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान नदारद मिले, जिसके बाद में कड़ी नाराजगी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जताई है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जब औचक निरीक्षण करते हुए मंत्री जितेंद्र प्रसाद अचानक से लोक भवन पहुंचे, लोक निर्माण भवन वहां पहुंचे थे। अधिक जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे से जुड़ गए हैं। मनीष जी, देखिए, जितेंद्र प्रसाद मंत्री जो अचानक से जब भवन पहुंचते हैं तो वहां पर कई अधिकारी, कई कर्मचारी नदारद मिलते हैं, जिसके बाद नाराजगी करना जाहिर है, और साथ ही जो गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की जो कवायद थी उस पर भी कोई रिपोर्ट मंत्री जी को नहीं सौंपी गई। मनीष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारी आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट नहीं भेजने पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। हकीकत परखने के लिए मंत्री ने खुद औचक निरीक्षण भी किया। लोक निर्माण भवन पहुंचे अचानक से मंत्री जितेंद्र प्रसाद, और जब कई अधिकारी अफसर वहां पर कर्मचारी नदारद मिले तो कड़ी नाराजगी भी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जताई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब अचानक से लोक निर्माण भवन पहुंचे थे मंत्री जितेंद्र प्रसाद। गड्ढा मुक्त अभियान जिसको जो अधिकारी हैं वो पलीता लगा रहे हैं। 31 अक्टूबर को एक भी रिपोर्ट मंत्री जितेंद्र प्रसाद को नहीं सौंपी गई। रिपोर्ट नहीं भेजने से पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद काफी नाराज इस वक्त नजर आ रहे हैं, और जब एक भी रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंची तो उन्होंने सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को कड़े निर्देश दे दिए और खुद ही लोक निर्माण भवन भी पहुंचे। हमारे साथ में अधिक जानकारी देने के लिए रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे से जुड़ गए हैं। मनीष जी, देखिए, पहले तो रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए थी मंत्री जी को, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं भेजी गई, जिसके बाद में उनकी नाराजगी भी जाहिर हुई, और अचानक से औचक निरीक्षण करते हुए वो लोक निर्माण भवन भी पहुंच गए, जहां पर कई सारे अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले इस दौरान। कॉल आया तब। चलिए, अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो अभियान छेड़ा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त बनाना है, लेकिन इस अभियान को जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो सीधे तौर पर पलीता लगा रहे हैं। हर दिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश फिलहाल मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दिए हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को ये रिपोर्ट्स देनी थी, लेकिन एक भी रिपोर्ट उनके पास नहीं पहुंची इस अभियान से जुड़ी हुई कि आखिर प्रदेश में कितनी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया। इस पर जब एक भी रिपोर्ट नहीं पहुंची तो सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं मंत्री जी ने कि हर रोज की रिपोर्ट उन्हें चाहिए। और ऐसे ही अचानक जब नाराजगी हुई तो नाराजगी के बाद में वो अचानक लोक निर्माण भवन भी पहुंचे, जहां पर कई सारे अधिकारी, जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस दौरान नदारद मिले। तो गड्ढा मुक्त अभियान तो छेड़ रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस योजना को, इस अभियान को पलीता लगा रहे हैं। हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, जब मंत्री जितेंद्र प्रसाद जब अचानक से औचक निरीक्षण करते हुए लोक निर्माण भवन पहुंचे थे और वहां पर कई सारे अधिकारी, अफसर, जो कर्मचारी, वो नदारद मिले, तो नाराजगी जाहिर है। हाँ बिल्कुल, देखिए, नाराजगी जायज भी है और नाराजगी जाहिर करना भी ठीक है। दरअसल मामला चूंकि मुख्यमंत्री की घोषणा से है। मुख्यमंत्री ने करीब 1 महीने पहले ये घोषणा की थी कि 15 नवंबर तक
घोषणा बल्कि नहीं बल्कि निर्देश भी दिए थे कि 15 नवंबर तक जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी सड़कें गड्ढे सड़कों में गड्ढे हैं वो भर जाने चाहिए, गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए। आमतौर जी। पर होता ऐसा है कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी सड़कें जो है टूट जाती हैं और ये एक रूटीन प्रोसेस है। उसके बाद बाकायदे हर साल गड्ढा मुक्ति अभियान चलता है और हर साल जो है गड्ढों को भरा जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी कहानी दूसरी है। विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो नए हैं, जो विभाग के एचओडी हैं वो नए हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण जगहों पे जहां पर जतिन प्रसाद ने दौरा किया वहां पर भी वहां पर भी अधिकारी नए हैं। तो इन दौरों के बाद जो है और निर्देशों के बाद भी जो जो जिस हिसाब से एक तरह से प्रगति होनी चाहिए विभाग में सड़कों के गड्ढों को भरने की, उस हिसाब से दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज के 3-4 दिन पहले खुद यहाँ पे विभागीय जो मंत्री हैं जतिन प्रसाद, उन्होंने लोक निर्माण विभाग में ही एक समीक्षा बैठक की थी और उन्होंने अधिकारियों को ये समझाया था कि चूंकि काफ़ी समय कम है हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा आप लोग तेज़ी से काम करिए और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए थे। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण उसमें निर्देश था वो ये था कि डेली यानी प्रतिदिन शाम तक 5 बजे तक जो है तमाम डिवीजन्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स है वो मुख्यालय आ जाए और वो उन्हें भी भेजी जाए कि मतलब कल तक कितने किलोमीटर सड़कें बन गई थी और आज कितनी सड़कें बन गई हैं, मतलब कितनी प्रगति है वो ये देखना चाहते हैं, कितनी तेज़ी से काम करना चाहते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि विभागीय मंत्री के बताने के बाद भी, निर्देश के बाद भी स्थिति ये है कि जस की तस बनी है और मंत्री के निर्देश के 3-4 दिन तक लगातार बीत जाने के बाद भी कहीं भी किसी भी डिवीजन से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो नहीं आई। अब जब 3 दिन 4 दिन बीत गए, इस दौरान उन्होंने कानपुर का दौरा किया, हरदोई का दौरा किया, लखनऊ का दौरा किया, बाराबंकी गए, तमाम फील्ड में भी जाके उन्होंने हकीकत परखी और देखा कि जो काम जिस ढंग से होना चाहिए वो वास्तव में नहीं हो रहा है। अब आज सुबह सुबह वो मुख्यालय पहुंच गए, 10 बजे वो दफ्तर में आते हैं तो देखते हैं दफ्तर में एचओडी के अलावा, एचओडी और एक एनसी के अलावा बाकी कमरे खाली हैं दफ्तर में ही, मतलब मुख्यालय से ही सारी चीज़ें गवर्न होती है, मुख्यालय भी खाली पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को जो है जो मिलता लगातार खामियां मिलती गई, उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाया और उन्होंने एक बड़ा तगड़ा पत्र लिखा है आज प्रमुख सचिव को और प्रमुख सचिव को पहली बार उन्होंने प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। अभी तक आमतौर पर जो लोगों में धारणा थी वो ये कहा जा रहा था कि जो मंत्री हैं उनका लोक निर्माण विभाग पे के अधिकारियों पे बस नहीं चल रहा है, चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में उनके ओएसडी को हटा दिया गया था तो इसलिए वह मंत्री घबरा गए। लेकिन आज एक कड़ा रुख देके कहीं ना कहीं जो लोक निर्माण विभाग के तमाम अफसर हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई है कि मंत्री ने जिस तरीके से स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है और प्रमुख सचिव से सीधे पूछा है कि 3 दिन पहले जो बैठक हुई थी और बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का अनुपालन क्यों नहीं हुआ, प्रमुख सचिव बताएं। और प्रमुख सचिव को ये भी निर्देश दिया है कि चूंकि विभागाध्यक्ष जो है, विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी है तो आप विभागाध्यक्ष से भी पूछें, उनसे भी रिपोर्ट मांगे, उनको भी नोटिस दें कि आखिर 3 दिन से ये चीज़ें आ क्यों नहीं रही हैं और आखिर सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इसका। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग के ऊपर कमांड करने वाला, उसमें तमाम चीज़ों में आगे बढ़ाने वाला, हर चीज़ें को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख सचिव शासन स्तर पर होता है और मुख्यालय स्तर पर जो विभागाध्यक्ष हैं वो होते हैं। तो एक जो हायरार्की बनी हुई है कि मुख्यमंत्री ने मंत्री से पूछा, मंत्री ने प्रमुख सचिव से पूछा, प्रमुख सचिव ने विभागाध्यक्ष से पूछा, तो ये बनी हुई है। तो लिहाजा उन्होंने प्रमुख सचिव को बड़े कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है और कहा है कि अब तक मेरे दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है, मुख्यमंत्री ने खुद इस बारे में बोला है, तो आपके अफसर क्या कर रहे हैं। और अगर आप अफसरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा को अगर आप पूरा नहीं करवा पा रहे हो तो इसका मतलब जो आपकी जो दायित्व है, आप अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के आज तड़ी फटकार लगी है प्रमुख सचिव को पहली बार। दूसरी चीज़, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया था जिसमें अगर वो चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा इसका फ़ायदा भी मिलेगा विभाग को, कि उन्होंने एलईडी पे सीधे डिस्प्ले करने के लिए कहा है कि जो विभागाध्यक्ष के ठीक मुख्यालय पर ठीक सामने एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगवाएं और वहाँ पे सारी जो डिटेल्स हैं वो बताएं कि जो डेली उन्होंने मेल पे, यानी जो रिपोर्ट मंत्री ने खुद अपने तक मांगी थी, उन्होंने खुद मांगी थी कि भाई रिपोर्ट हमें चाहिए, अब उन्होंने कहा आप सार्वजनिक करिए, आप बाकायदे एलईडी स्क्रीन लगाइए बोर्ड पे, अब सब कुछ दिखाइए कि
आप कितनी सड़कें बना रहे हैं, कितनी सड़कें टूटी हुई थी, कितना आपने आज काम किया, कितना कल करेंगे। यानी अब जो है अगर पब्लिक भी या कोई भी जानना चाहे कि जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जो निर्देश 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिया था, उसकी प्रगति कितनी है कि कोई भी अगर मुख्यालय पे आए तो मुख्यालय के बाहर ही एलईडी स्क्रीन पे उसे नजर आ जाए। जी। तो कुल मिला जुला के एक बड़ा कदम उठाया है। हालांकि 15 दिन अभी शेष है और जो 3 दिन पहले जब उन्होंने समीक्षा की थी तो 45-50% के आसपास ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई थी। लेकिन फिलहाल अब इस रुख के बाद, मंत्री के रुख के बाद आप अब देखिए अधिकारियों में कितना बदलाव आता है, अधिकारी कितना संजीदा होते हैं और जो मंत्री ने ये फटकार लगाई है उसका असर कितना होता है। जी जी, चलिए शुक्रिया मनीष जी हम तमाम जानकारी देने के लिए।